हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको फिनॉल का लास्ट लेक्चर पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में कुछ नेमिंग रिएक्शन और हैं, उनको हम बताएंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। 10 लेक्चर अपलोड हो गया है इसकी प्रीवियस वीडियो में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको नेमिंग रिएक्शन ही बताई थी, और आज जो है आज की भी रिएक्शन नेमिंग ही होंगी। और देखिए, नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर नेमिंग रिएक्शन की तुमने अलग से कॉपी नहीं बनाई है तो उसके लिए आप अलग से कॉपी बना लीजिए, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड दोनों के लिए मस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें डायरेक्ट कन्वर्जन पूछे जाते हैं एबीसी फॉर्म में, तो वो डायरेक्ट हमारी नेमिंग रिएक्शन से ही उठाए जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट या निवेदन है कि पहली बात तो ये है, अगर आपने देखिए अब तक मैंने आपको कितने टॉपिक पढ़ा दिए। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था हेलो एल्केन। हेलो एल्केन टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैंने हेलो एल्केन पढ़ाया आपको। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के बाद पढ़ाया मैंने आपको हेलो एरीन। हेलो एरीन, हेलो एरीन के बाद पढ़ाया मैंने एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल के बाद में मैंने पढ़ाया आपको ईथर, और ईथर के बाद में जो चल रहा है हमारा फिनॉल। कौन सा चल रहा है? फिनॉल। तो ये हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है, बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि जैसे आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से अदर स्टूडेंट यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और पढ़ पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये शेयर करना है। आपकी एक छोटी हेल्प बच्चों के लिए बहुत बड़ी हेल्प बन सकती है। तो इसलिए निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम जब भी पढ़ाएं, और लाइव भी अब पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इतने टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 11 है, और इसमें हम आज सबसे पहले गाटरमैन रिएक्शन की बात करेंगे। तो देखिए, गाटरमैन रिएक्शन मैंने हेलो एरीन में मैंने बताई थी। गाटरमैन रिएक्शन हमारी कई टाइप्स की होती है। ये 3 टाइप्स की होती है। एक होती है गाटरमैन रिएक्शन, एक होती है गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, एक होती है गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो धीरे थोड़ा डिस्कस तीनों पे करेंगे, लेकिन गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन है वो हमारे फिनॉल की है, तो उस पर हम ज़्यादा विद मैकेनिज्म बात करेंगे, बाद बाकी थोड़ा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। कौन सी बात करते हैं? गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, दैट इज नेमिंग रिएक्शन। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, अगर आपने नेमिंग रिएक्शन के लिए एक पतली सी कॉपी बना लो, उस पर सारी नेमिंग रिएक्शन अलग नोट करते चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसी परीक्षा के नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं में नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। तो गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन में होता क्या है, हमारी पिक्चर में सबसे पहले फिनॉल आता है। कौन आता है? फिनॉल। ये हमारा फिनॉल है, और इसको हम हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, और यहाँ पे निर्जल AlCl3 यानी एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस होगी, और ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्डिहाइड में। ये किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में। सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड ये बनता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे, जिसको हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डीमीन कहते हैं। इसको बोलते हैं हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डीमीन। बेंजल्डीमीन क्या बोलते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डीमीन बोलते हैं। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे, तो इसमें से NH3 अलग हो जाता है, और यहाँ बेंजल्डिहाइड कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है।
दैट इज बेंजल्डिहाइड एक कंपाउंड बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। सबसे पहले पिक्चर में फिनॉल आता है और फिनॉल की कंबाइंड फॉर्म में रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। ये आपको स्पीसी दिखाई दे रही होगी। फिर इसका हम जलापटन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या बन जाता है? अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। इस गैस को हम टीयर गैस भी कहते हैं, और ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड अलग हो जाता है। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की ओर चलता हूँ। ये यानी ये दिस कंडीशन पॉसिबल कैसे, यानी ये कैसे बना, क्यों बना। मेरे साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप यहाँ पर मेरे चैनल पर पढ़ें या कहीं पर पढ़ें या किसी कोचिंग पर पढ़ें, क्यों मत भूलना, वाई। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो क्यों, वाई जरूर पूछना। ये H+ क्यों, वाई, ये जरूर पूछना है। ये क्यों बना? क्योंकि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो आपको क्यों, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, एक मैथ का एक छोटा सा पॉइंट, अगर कोई तुमसे कहता है कि A+B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² + 2AB, वाई, क्यों, क्यों जरूर पूछना। क्यों का मीन्स आपको आना ही चाहिए। क्यों, अब क्यों क्या है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों का मीन्स निकल के आ जाएगा। और वैसे और भी थोड़ा, मैं जब मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा मैं तब के लिए बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करिए A² + AB + AB + B², तो क्या हो गया? A², इसको जोड़ लो 2AB + B²। ओके, तो आपको सबसे पहले क्यों वर्ड, अगर कंपटीशन में नौकरी हासिल लेनी है, यानी तुम्हें नौकरी ही करनी है, क्योंकि हर बच्चे की एक उम्मीद होती है, जब वो पढ़ता है, उसके माता पिता उसको पढ़ाते हैं, तो उनकी एक ही उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा एक अच्छी जॉब ले ले। कोई भी बच्चा जो घर वाले पेरेंट्स पढ़ाते हैं बेकार में नहीं पढ़ाते। अगर बच्चे के अंदर जुनून है तो वो नौकरी ले सकता है। अगर आपने टारगेट कर लिया कि 21 ईयर में आपको नौकरी लेनी है तो आपको मिलेगी। अगर आप फोकस करोगे तो, मेरी तरह फोकस करिए, मैंने 21 ईयर में जॉब ले ली। तो इसी तरीके से आपको भी एक गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर आप मेहनत करोगे तो। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मेहनत करिए और करवाइए जो भी आपके घर में सदस्य हैं, क्योंकि मेहनत का फल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म्स की ओर। इसकी मैकेनिज्म्स क्या है? मैकेनिज्म्स, क्रियाविधि। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये HCN और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सबसे पहले पिक्चर में यही आते हैं, ये दोनों आते हैं H N और HCl, ये पिक्चर में आते हैं दोनों। सबसे पहले इन्हीं की कैटेगरी है। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड लूज होगा। अब आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की होती है। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये खींच लेगा। तो इस पर कैसा चार्ज आने वाला है? इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, और इस कार्बन पे कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे इन दोनों में देख लो तुम, हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? भाई इसकी है। तो ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है और इस पे पॉजिटिव आने वाला है। अब बात को आप समझ रहे होंगे। अब होने क्या जा रहा है, आप जरा समझेंगे क्या होने के लिए जा रहा है। HC≡N। अब इस पे क्या नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट इज क्लियर। बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये भी तो ब्रेक हुआ, तो इसमें क्या है? नेगेटिव, ये Cl इसके पास आ जाएगा, ये नेगेटिव इससे जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव को किसको डिमांड, नेगेटिव के लिए किसकी डिमांड होती है? पॉजिटिव की, और H इस पे आके जुड़ जाएगा। दैट इज क्लियर। तो ये यहाँ पे एक कंपाउंड की स्पेसी बन के तैयार हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोफॉर्मिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं? इम्यूनोफॉर्मिक क्लोराइड, इसको बोलते हैं इम्यूनोफॉर्मिक क्लोराइड। तुम सोच रहे होंगे सर ये पॉजिटिव, तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल फिनिश हो गया, ये समझाने के मैं बता रहा था। अब कोई इस पे चार्ज नहीं है, फिनिश। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला, अब पिक्चर में आएगा
एल्युमिनियम क्लोराइड। ये समझाने के लिए था क्योंकि अब ये ख़त्म। अब पिक्चर में आएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड एक लुईस वेस एसिड की तरह वर्क करता है क्योंकि इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होता। तो अब पिक्चर में कौन आता है, HCCl डबल बॉन्ड NH। अब पिक्चर में आता है AlCl3। अब इसको भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है क्योंकि इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होता। ये एकदम भूखा बैठा हुआ है कि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, ये क्लोरीन। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी और यहाँ से चलता बनेगा। जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये नेगेटिव फॉर्म में जाएगा और ये इस ऑक्टेन का इस लुईस एसिड का ऑक्टेन कंप्लीट करेगा। तो ये यहाँ से निकल के चलेगा तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड NH और इस पे चार्ज आने वाला है पॉजिटिव। Cl निकल गया, Cl निकला वो इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ जुड़ने के बाद AlCl4 बनाएगा और इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। दैट इज क्लियर। तो ये क्या, ये तुम्हारा क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनके तैयार हो गया। अब पिक्चर में आता है फिनॉल। कौन आता है, फिनॉल। अब पिक्चर में फिनॉल आने वाला है, फिनॉल आएगा। अब पिक्चर में आता है फिनॉल। तो देखिए जरा, ये है पिक्चर फिनॉल की। पिक्चर में फिनॉल आता है और इसका पैरा पोजीशन ऑर्थो और पैरा रेक्टेबल पार्ट होते हैं और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करेगा तो जरा आप समझेंगे, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करेगा तो इसकी कुछ कंडीशन ऐसी होने वाली है, इसकी स्पेसी इस तरीके की होने वाली है। आप जरा गौर से समझेंगे, यहाँ इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है और H+ यहाँ से बाहर होने वाला है। ठीक है, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन इसने लूज़ कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब पिक्चर में कौन आने वाला है, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, इस पे। अब देखिए जरा, यहाँ से मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके पास, ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है OH, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल ये है, यानी CH डबल बॉन्ड NH, इस पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को फिनिश करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने वाले हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव फिनिश। अब यहाँ से H तो निकल गया, HCl। ये H क्या करेगा, इस लुईस एसिड के पास जाएगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया, कुछ इस तरीके की स्पेसी बन के तैयार हो जाएगी। ये हो गई इस तरीके की कंडीशन। दैट इज क्लियर। ये एक कंपाउंड बन के तैयार हो गया। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बना वो ये वाला था, चेक कर लो आप, जिसको हमने बोला पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन। दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन। अभी सैलिसिलिक एल्डिहाइड नहीं बना। अब क्या करेगा, ये वाला H+ क्या करेगा, ये H+ इसके साथ जाएगा। जरा यहीं समझा देता हूँ मैं इस चीज़ को, चलो यहीं समझा देता हूँ। अब ये H+ आ रहा है, इसके साथ जाएगा तो ये AlCl3 + HCl बना के तैयार कर देगा। ये तो एज ए कैटेलिस्ट फॉर्म में थे, बाहर निकल गए। अभी हमारे पास क्या, अभी हमारे पास एल्डिहाइड नहीं बना। अब हम इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, यानी 2 यूनिट HOH लेंगे। अब पहली बात को जरा समझें, अब इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो यहाँ से एक बार H निकलेगा, यहाँ से एक बॉन्ड लूज होगा। जरा आप समझेंगे, मैंने थोड़ा डिटेल में ही समझा देता हूँ इस चीज़ को आपको। CH बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब यहाँ क्या लग गया, OH बॉन्ड, अब ये हो गया NH2। ठीक है, अभी 1 यूनिट वाटर की आई, आप जरा समझेंगे, 1 यूनिट वाटर की आई। तो अब इस पे क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड टूट के H लोग जड़ गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे। अब क्या होगा, अब ये एमीन ग्रुप बिल्कुल रिलीज खत्म होने वाला है। फिर 1 यूनिट वाटर आता है, वाटर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा। जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, इस पे कैसा आने वाला है, सॉरी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है।
तो यहाँ से इस पे नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, सॉरी, और इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो अब ये फिर यहाँ से NH3 अलग हो जाएगा, ये NH3 अलग हो गया और यहाँ एक कंपाउंड की जो स्पेसी बनी वो इस तरीके से तैयार हो जाएगी, CH और OH, ये एक कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है जब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़े हों तो ये अनस्टेबल होता है। ये कैसा कंपाउंड होता है? अनस्टेबल होता है। अब इसमें से हमें क्या करना होगा? वाटर बाहर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वाटर मुझे रिलीज करना है, और वाटर रिलीज करने के बाद इसका अब कराएंगे डिहाइड्रेशन, और वाटर निकल गया। अब एक कंपाउंड की स्पेसी इस तरीके से तैयार हो गई। अब आपको ये नजर आ रहा होगा, दैट इज सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड। दैट इज गाटरमैन रिएक्शन विद मैकेनिम्स के साथ मैंने बात की है, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ये डायरेक्ट रिएक्शन है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके यहाँ इंटरमीडिएट में मैकेनिम्स नहीं आती, बट हमें मैकेनिम्स जानना जरूरी है कुछ सम इम्पोर्टेंट रिएक्शनों की, क्योंकि उन रिएक्शनों से हमारे अंदर एक जुनून पैदा होता है कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। मैंने पूछा क्यों, वाई, जरूर पूछे क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों समझ में आ गया तो ये समझ लो सब कुछ पॉसिबल है। तो अब क्या होगा? सबसे पहले HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड आता है, और ये बॉन्ड यहाँ से लूज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव। इस पॉजिटिव की भूख को कौन मिटाएगा? नेगेटिव, और इस नेगेटिव की भूख को कौन मिटाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरीके से एक इम्यूनोफॉर्मिक क्लोराइड कंपाउंड बन के तैयार होता है। अब इसके बाद पिक्चर में आता है लुईस एसिड, AlCl3, ठीक है। AlCl3 आता है, यहाँ से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को चलता बनेगा, तो ये बन गया क्या? इलेक्ट्रोफाइल, और ये बन गया, तो ये तो कैटेलिस्ट फॉर्म में। अब इतनी रिएक्शन मैंने यहाँ छोड़ दी। अब पिक्चर में कौन आता है? फिनॉल आता है। फिनॉल को मैंने ब्रेकिंग दिखाई आपको, अगर ये यहाँ से यहाँ से लूज कर दे, यहाँ से लूज कर दे, कहीं से लूज कर दे, H+ देगा, क्योंकि एसिडिक नेचर में है, ये H+ देगा। अब क्या है? अब यहाँ पे कौन आता है? आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आता है, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के अटैच हो जाएगा, CH+NH। अब इसके पास वाटर, यानी इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, या तो आप डायरेक्ट करा दो या फिर इनडायरेक्ट कराओ। मैंने पूरा बताया। इस तरीके से ये NH2 भी बाहर निकल जाएगा, क्या बना देगा? अमोनिया बना देगा। और ये जब मैंने बताया, जब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़े हों तो वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, दैट इज अनस्टेबल कंपाउंड। और इसका जब हमने डिहाइड्रेशन करा दिया, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है डी लग गया और आगे जो वर्ड है उसको बाहर निकाल दो। जैसे डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिल ग्रुप को खत्म कर दो, डी हेलोजिनेशन, हेलोजन को खत्म कर दो, यानी जो कह दे वो खत्म कर दो। तो हमने वाटर बाहर निकाल दिया, हाइड्रोलाइसिस कराया, वैसे ही वाटर बाहर निकाल दिया, नो प्रॉब्लम। अब ये कंपाउंड एक बन के तैयार हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं तुम्हें बता रहा था गाटरमैन रिएक्शन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। अब मैं तीनों रिएक्शन विद रिएक्शन पे बात करूंगा, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि गाटरमैन रिएक्शन अब जो आने वाली है वो एल्डिहाइड टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको। ओके, इसे इरेज करता हूं मैं। तो भाई आपको मेहनत करनी है और अपने साथियों पर करवानी है। आपसे बस एक छोटा सा निवेदन ये है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कराएं, जिससे कि उन सभी स्टूडेंटों की हेल्प हो सके मेरे द्वारा। तो मैंने पहली रिएक्शन तो आपको गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन बता दी। अब मैं केवल गाटरमैन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ओनली गाटरमैन। दूसरी गाटरमैन रिएक्शन, इस गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, कॉपर और HCl की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट कराएंगे, और रिएक्ट कराने पर यहाँ क्लोरोबेंजीन बनता है। और बिल्कुल ये रिएक्शन जो है सेंड मेयर रिएक्शन का एक, ये समझ लो, निचोड़ है सेंड मेयर रिएक्शन का, ठीक है। तो अब क्या होगा? पिक्चर में कौन आएगा? डाइएजोनियम सॉल्ट,
C6H5N2Cl, और यहाँ से N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर हो जाएगा और ये कॉपर और HCl की प्रेजेंस में कराएंगे और यहाँ C6H5Cl और नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसकी विद मैकेनिज्म की बात हम ये हेलोएरिन में बताई थी मैंने आपको, ठीक है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन रिएक्शन, ये गाटरमैन रिएक्शन है। कौन सी गाटरमैन रिएक्शन है। अब तो इसमें क्या है, आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब जो तीसरी रिएक्शन है वो है गाटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी है, गाटरमैन कोच रिएक्शन है। गाटरमैन कोच रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, या तो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटेड यूज करेंगे, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटेड यूज करेंगे। अब हमारे पास पिक्चर में बेंजीन आती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये CO और HCl की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, और बेंजल्डिहाइड बन के इसकी मैकेनिज्म में आपको एल्डिहाइड में पढ़ाऊंगा। किस में पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड। फिलहाल अभी जानना है हमें ये क्या है, प्लस HCl। तो ये क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। क्या है, बेंजल्डिहाइड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारी 3 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन और गाटरमैन कोच रिएक्शन। तीनों ही नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही आपको छोटी सी भाषा में आप समझ गए हो, और एक को विद मैकेनिज्म। इन दोनों की मैकेनिज्म की बात, इसकी मैंने हेलोएरिन में की थी और इसकी बात मैं एल्डिहाइड में करूँगा। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँगा, डफ रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डफ रिएक्शन, तो देखिए डफ रिएक्शन क्या है। अगर हम डफ रिएक्शन की बात करें, डफ रिएक्शन डफ अभिक्रिया क्या कहते हैं इसे, डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया में क्या होता है, फिनॉल होता है और यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन एज ए मेडिसिन, इसको हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन एक इंजेक्शन आता है जिसको मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास पिक्चर में फिनॉल है। अब इस फिनॉल को हम हेक्सा मिथाइलिन, मिथाइलिन मैं पहले ही बता चुका हूं, मिथाइलिन यानी CH2 डबल बॉन्ड, ये होता है मिथाइलिन। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप है, दैट इज मिथाइलिन। ये है मिथाइलिन ग्रुप। अब मिथाइलिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, ये क्या है, टेट्राएमीन, इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसके साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेस की प्रेजेंस में इसे हीट कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में हीट कराएंगे। तो इसमें भी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। वो इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बनता है वो ये बनता है CH डबल बॉन्ड NH, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इसका भी हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ से NH3 अलग हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, सैलिसिलिक एल्डिहाइड में। दैट इज क्लियर। इस रिएक्शन को आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो और यहाँ डायरेक्ट सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना सकते हो। आप क्या बना सकते हो, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, दैट इज सैलिसिलिक एल्डिहाइड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस रिएक्शन को ही बोलते हैं हम डफ रिएक्शन। अब कोई पूछता है व्हाट इज दिस डफ रिएक्शन, क्या होती है, फिनॉल की रिएक्शन जब यूरोट्रोपिन, इसको क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन या हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमीन,
हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन यानी फिनॉल react with hexamethylene tetraamine in presence of base is formed salicylic aldehyde. It's called डफ रिएक्शन. क्या बोलते हैं? डफ रिएक्शन. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, ठीक है. इसकी मैकेनिज्म भी अभी जो मैंने बताई उसी जैसी है, आप समझ सकते हो उस बात को. अब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिसमें हम फिनोप्थिलीन का फॉर्मेशन करेंगे. द फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसे मैं रेस करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो देखिए, डफ रिएक्शन सिंपल सी बात है. जब फिनॉल की रिएक्शन हम यूरोट्रोपिन के साथ कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है. इस रिएक्शन को हम डफ रिएक्शन कहते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या हम ऐसे बोल सकते हैं थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, रिएक्ट विद थैलिक एनहाइड्राइड. तो समझिएगा, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड. देखिए थैलिक, ये है थैलिक, यहाँ पीएच साइलेंट रहता है, इसे बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड. क्या बोलते हैं? जैसे फिनोप्थिलीन लिखते हैं ना, फिनोप्थिलीन में भी पीएच साइलेंट होता है. तो अब एनहाइड्राइड की बात करते हैं हम. सबसे पहली बात है एनहाइड्राइड, या इसको बोल सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन, फिनॉल लीन. ठीक है, फिनोप्थिलीन, इसको बोल सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन. आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छे से समझना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड पढ़ा. यस, एसिटिक एनहाइड्राइड. सबसे पहले हमें थैलिक एनहाइड्राइड की बात करनी है. तो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड पढ़ा, एसिटिक एनहाइड्राइड. अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता था? ये होता था RCO का होल ट्वाइस O, राइट. एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको और हम लिख सकते थे CH3CO का होल ट्वाइस, राइट. इसको ही हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम अगर स्ट्रक्चर वे में देखें तो ये होगा दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड. अगर इसको मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ और इसकी जगह बेंजीन जोड़ दूँ मैं, ठीक है, बेंजीन जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड. इसे क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज क्लियर. अगर इन यहाँ से इसको हटा दूँ तो देखिए, इसको मैं रिमूव करूँगा, यानी ये दोनों रिमूव हो जाएंगे. 2CH3 ये रिमूव हो गए, बॉन्डेड. अब ये मैं बेंजीन रिंग अटैच कर रहा हूँ इसे. ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड. इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, दैट इज थैलिक एनहाइड्राइड. क्या बोलते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड. साथियों से क्या बोलते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड, दैट इज क्लियर. अब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? फिनॉल से. और हमें किसका फॉर्मेशन होगा? फिनोप्थिलीन, दैट इज क्लियर. फिनोप्थिलीन का फॉर्मेशन होगा. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. ये हमारा एक फंक्शनल, दैट इज फंक्शनल ग्रुप एसिटिक एनहाइड्राइड. एक एसिल एलाइड होता है, उसको COX कहते हैं, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है. इन दोनों का हम एसिलेशन में यूज करते हैं. कई बार एसिलेशन हम करा चुके हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है. अब इसकी रिएक्शन की हम बात करते हैं. ये रिएक्शन करता कैसे है तो जरा समझेंगे. हमारे पास पिक्चर में थैलिक एनहाइड्राइड आता है. अब थैलिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये पिक्चर में आने वाला है, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड. ओके, अब पिक्चर में फिनॉल आते हैं. फिनॉल को मैं ऐसे लिखता हूँ
इसे लिटा देता हूँ, थोड़ा बहुत देर थक गया है काम करते करते बेचारा। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है CO कीटोन ग्रुप जो दिखाई दे रहा है, इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होके और ये स्पेसी दिखाई दे रही होगी, ये क्या बनाने वाला है, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर। और ये जब बॉन्ड दोनों क्लीवेज हो जाएंगे, जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो इनकी जगह ये दोनों बॉन्ड जुड़ जाएंगे। दैट इज क्लियर। तो ये दोनों बॉन्ड जुड़ जाएंगे तो यहाँ कंपाउंड बनने के तैयार हो रहा है। तो कंपाउंड इस तरीके से फॉर्मेशन होगा इसका, तो जरा समझिएगा। दैट इज अब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए तो एक जगह इधर फिनॉल जोड़ दीजिए। एक फिनॉल ये जोड़ के, अभी वैलेंसी कंप्लीट नहीं, 3 हो गई, एक और फिनॉल यहाँ जोड़ दीजिए। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को ही बोलते हैं हम क्या बोलते हैं साथियों, आप जरा समझो। इसको बोलते हैं फिनोफ्थेलीन। क्या बोलते हैं? फिनोफ्थेलीन। क्या बोलते हैं साथियों? इसको बोलते हैं फिनोफ्थेलीन। दैट इज फिनोफ्थेलीन। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये है द फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थेलीन। अब हमारी ये पूरी प्रॉपर्टीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। अगर इसे आप वैसे लिखना चाह रहे हैं तो देखिए, इसमें कार्बन आप वैसे डायरेक्ट ही इसे लिखना चाह रहे हैं तो ये क्या है, C6H4 बॉन्डेड। देखो C6H4 CO, ये क्या है C, इस पे क्या लिखा हुआ है C बॉन्ड, C6H4OH, ये वाला पूरा, ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट C6H4OH O। अब ये क्या है C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। अगर टोटली आपको ये लिखना है कंप्लीट, अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखना है, नो प्रॉब्लम। देखो कार्बन कितनी हो गई, एक का 6, 6 तिया 18, 18 2 20, C20 चेक कर सकते हो। देखो 6J 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 18 और 2J 20 हो गई। अब ऑक्सीजन कितने हो गए आप खुद लगाओ, 1 2 3 4। H कितने हो गए लगाओ, देखो 4 और 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14। ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4। दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिनॉल। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर कट। ठीक है, तो इसको हम मॉलिक्यूल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने आपको ये पूरा बताया कि अगर फिनोफ्थेलीन बनाएंगे तो फिनोफ्थेलीन भी किससे बनाया जाता है, वही थैलिक एनहाइड्राइड से बनाया जाता है। जब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, अब एक सिंपल सी बात है, कोई पूछता है द फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थेलीन, आप क्या बोलेंगे, रिएक्ट विथ थैलिक एनहाइड्राइड 2 मॉलिक्यूल्स फिनॉल इज फॉर्म्ड फिनोफ्थेलीन। क्या बन जाता है, फिनोफ्थेलीन। तो देखिए ये जो फिनॉल के जो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये कितने, 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं। और जो फिनोफ्थेलीन है, जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, उसका केवल 1 मॉलिक्यूल्स यूज किया है। और इस तरीके से हमें फिनोफ्थेलीन बन के तैयार हो जाता है। इसके यूजेज क्या होते हैं, मेडिसिन में यूज होता है, और अभी मैंने आपको बताया पिक्रिक एसिड बनाने में यूज होता है। ये यूजेज है, यूजेज आप कर सकते हो। इसके बाद हम इसकी NCERT एक्सरसाइज कराएंगे और उसके बाद अब अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, एसिटिक यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।